हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मंडी रिएक्शन। आज फिर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है लेटेस्ट, और उस पर हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। मैं हूं लुकमान और ये आदिल है। और आज हम जो वीडियो देखेंगे वो है 59 चाइनीज़ ऐप बंद हो गए और टिकटॉक भी बंद हो गई, जिसकी मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है। टिकटॉक भी बैन हो गई है। टिकटॉक लवर्स चाइनीज़ है ना बाबा जी। अच्छा, मैंने सुना था 59 ऐप्स बंद हुई हैं, मुझे ये नहीं पता था इसमें टिकटॉक भी तो है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि टिकटॉक एंड 58 अदर एप्स आर बैंड बाय इंडिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया सीधा हो गया चाइना को सीरियसली इकोनॉमिकली हिट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार। मैं ये टॉपिक तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि चाइना का बाइकआउट करना है, बाइकआउट चाइना, लेकिन प्रैक्टिकली पहला स्टेप अभी ये आया। बहुत बड़ा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले पब्लिक लेवल पे ये बात हो रही थी और ये अभी नहीं हो रही थी पब्लिक लेवल पे। तो ये कब से चल रही थी कि जब भी कोई सिचुएशन बनती थी तो एक आ जाती थी, बट ये गवर्नमेंट लेवल पे ये डिसीजन ले लिया, तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट बहुत हाई होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, सीरियसली शॉक्ड। टिकटॉक बैन हो गई है यार। तो मेरे ख्याल से ये जो पिछले दिनों फड्डे चले हैं उसको लेके गवर्नमेंट ने हाँ, प्रैक्टिकली एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे आप लड़ाई झगड़े से हिट नहीं कर सकते कंट्रीज को जितना किसी और तरह डैमेज कर रहा इकोनॉमिकली हूँ। जितना ज़्यादा हिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो बाइकआउट का वो एक हवा चल रही थी उसमें ये बहुत बड़ा स्टेप लिया। लेट्स सी, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। लेट्स सी द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। लेट्स सी द वीडियो 1 2 3। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ओरिजिन की एप्स बैन कर दी है इंडिया में। एक मेजर डिसीजन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ट्वीट है बाय रविशंकर प्रसाद, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये कह रहे हैं देश की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस, सॉवरेनिटी, और फिर ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं देश का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। द गवर्नमेंट हैज बैंड 59 मोबाइल एप्लीकेशंस। जय हिंद। और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे लिखा है कि अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सब किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ये सब एप्स एक डेंजर पोस्ट कर रही थी इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर। साइबर थ्रेट इससे आ सकता था, इसलिए इनको हमने यहाँ पर बैन किया है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एप्स है कौन सी? देखो, एक तो यहाँ पर टिकटॉक है। इंडिया में इसके काफ़ी यूज़र्स हैं, करीब 10 करोड़ से भी ऊपर यूज़र्स हैं इसके इंडिया में ही। फिर उसके अलावा शेयरेट, कवाई, ये मैं आपके लिए जूम इन कर दूंगा। सारी जो ये ऐप्स हैं आज के समय इंडिया में बैंड है। ना मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो ये ऐप्स हैं दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस। किसी के फ़ोन में ये होनी भी नहीं चाहिए थी। एक ऐप है जो लोग हो सकता है कि ऑफिस में यूज़ करते हो, कैम स्कैनर। ये स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये सुझाव ये दूंगा कि एक स्पेन की ऐप है, नॉन चाइनीज़ ऐप, इसका नाम है नोट ब्लॉक स्कैनर। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, 100% फ्री है। योर डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रीटी मच सेफ। बाकी आप अगर देखें तो इस लिस्ट में कुछ नाम मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल पबजी जो एक गेम है वो यहाँ पर मिसिंग है। और जूम एक ऐप है जिस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जूम एक प्राइमरली चाइनीज़ कंपनी ओन्ड ऐप है, तो इसको भी यहाँ पर ये डाल सकते थे। मुझे लगता है कि जूम ऐप का तो यहाँ पे बिल्कुल नाम होना चाहिए था। बाकी आप अगर देखें तो बहुत सी ऐप्स हैं जो काफ़ी हद तक यूजलेस हैं। सेल्फी की ऐप्स हैं और फ़ोन को क्लीन करने की ऐप्स हैं, बैटरी सेवर ऐप्स हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया में लाखों लोगों ने इनको डाउनलोड करके रखा था। और ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं काफ़ी बार एक यूज़र का डेटा चुरा सकती हैं और दे कैन सेंड इट टू चाइना और सम अदर प्लेस। इसमें अगर प्राइमरली अगर हम बात करें टिकटॉक की, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी ऐप थी, सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट था ऑन इंडिया, तो एप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम ने रिसेंटली वार्निंग दी थी कि मिलियंस ऑफ जो आईफोन यूजर्स हैं उनका डेटा सीक्रेटली चुरा रहा है, वहां पर स्पाइंग कर रहा है टिकटॉक का सॉफ्टवेयर। तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि जो स्टेप इंडिया ने रिसेंटली उठाया है, बहुत ही जल्द ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो क्वाड कंट्रीज़ हैं या फिर जो G7 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर धीरे धीरे ये स्टेप्स उठाया जाए। हो सकता है कि वो एक एक करके ऐप्स को बैन करें, मगर बहुत ही जल्द चाइनीज़ ऐप्स का बॉयकॉट आपको इंटरनेशनली दिखेगा। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि हम इस बॉयकॉट को लीड कर रहे हैं ना। आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके फ़ोन में टिकटॉक है, ये तो अभी भी काम कर रहा है। देखो, अभी प्रोसेस ये होगा कि भारत सरकार गूगल प्ले स्टोर को और वेरियस और जो सोर्सेज हैं जहां से लोग ऐप्स को डाउनलोड करते हैं वहां पर जाकर बताएगी कि ये ऐप इंडिया में अब बैंड है। तो इसकी जो भी अपडेट्स आती हैं, जो इसका डाउनलोडिंग फीचर है, ये इंडिया में आप बंद कर दो। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर लोग टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ना इसकी अपडेट्स आएंगी। मेरा आप सबको सुझाव ये है, दीज ऐप्स आर बैंड इन इंडिया। इन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपके फ़ोन में ये हैं। बाकी देखो, इंडियन गवर्नमेंट को भी काफ़ी मेजर्स उठाने होंगे अगर इस बैन को प्रॉपरली एनफोर्स करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ,
रशिया ने 2 साल पहले बैन करने की कोशिश करी थी टेलीग्राम को। टेलीग्राम ऐप के बारे में आपने सुना होगा। तो रशिया की सरकार ने उसको बैन किया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो बैन प्रॉपरली एनफोर्स उन्होंने किया नहीं, प्रॉपरली उसको फॉलो अप नहीं किया। तो बाद में उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा टेलीग्राम के मेकर्स के साथ कि वो अपनी ऐप्स में कुछ चेंजेस करेंगे, और उसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम ऐप को अलाउ कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट को अभी नीड ये है कि बस नोटिफिकेशन काफ़ी नहीं है, हमें रूथलेसली कोशिश करनी होगी कि गूगल और वेरियस और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, जो इसकी अपडेट प्रोवाइड करते हैं, इसको इमीडिएटली रोकें, ताकि जिन लोगों के पास ये ऐप इस वक्त फ़ोन में है वो बहुत ही जल्द काम करना भी बंद करे। दैट विल बी द प्रॉपर वे टू इम्प्लीमेंट दिस बैन। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। मैं जानना चाहूँगा आपके यहाँ पर थॉट्स क्या हैं, क्या आपके हिसाब से भारत सरकार ने यहाँ पर ठीक किया है या नहीं? यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया, जिस तरह के हालात चल रहे थे। ये बड़ा अच्छा डिसीजन है इंडिया की। और एंड पे जो पॉइंट हाईलाइट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन ले रही है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए पब्लिक लेवल पे, जैसे वो रशिया की एग्जांपल दी गई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जितनी ऐप्स हैं, ये खासतौर पे अगर टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक के जो इंडिया में यूज़र हैं, मतलब टिकटॉक ने जिनको स्टार बनाया, जो सेलिब्रिटी हैं टिकटॉक की, दे नेवर वांटेड इट टू हैपन ऑब्वियसली, क्योंकि उनका एक प्रोफेशन है जो रुक जाएगा इसको लेके। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना टिकटॉक मेरे हाथ से जो पहले नंबर पे जिसका नाम लिखा है उसी को इम्प्लीमेंट करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इस चीज़ को। बेसिक स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन एक पूरी फैन फॉलोइंग है ना, तो एक पूरी खत्म हो है। जाएगी। अब उसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से करवा सके। मैं इम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि कितना फोर्सफुली करवाए, नहीं, कितना अच्छे से उनको रियलाइज़ करवा सके कि ये हम यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने इन द एंड बताया कि अभी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एकदम से सारी बंद हो जाएंगी, पहले डाउनलोड रुकेंगे और फिर तो अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये यहाँ पे बैन है, तो पब्लिक इसको यूज़ करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि देयर आर वेज जहाँ पे आप ब्रीच कर सकते हो। मैं जो बताता हूँ, ये वो सीन नहीं है कि आपने किसी से अपील की है पब्लिक से कि प्लीज़ यार ये चीज़ यूज़ करना बंद कर दो। उन्होंने सिर्फ बताया कि अब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। एक पावर सप्लाई कट ऑफ होगी एक चीज़, तो वो कैसे मार्केट में आ सकेगी? वो बैंड हो जाएंगी जहाँ जहाँ अवेलेबल है। बट ठीक है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। जब भी गवर्नमेंट बैन करती है तो उसमें से बहुत सारे रास्ते होते हैं चीज़ों को यूज़ करने के। एक मतलब आप वीपीएन वगैरह यूज़ करके कर सकते हो। वो कुछ तो मेरा नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि जब तक पब्लिक गवर्नमेंट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना करने की कोशिश करे, जब पब्लिक और भी एक्सेप्ट करे और उसको फॉलो अप करे, तो तब चीज़ों का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन। मुझे नहीं लगता टिकटॉक का कितना बुरा हाल हो चुका है, अभी कोई इसकी फेवर में आएगा बाहर, मतलब ये कम ऑन वैसे भी हो गया। बट ऑब्वियसली लेकिन ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, और बाकी फैक्टर्स की वजह से, जिसमें डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी यूजर्स की। अभी ये डेटा वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा को आम आदमी जो हम शायद इतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है, लेकिन इस वक्त 5G को लेकर जो अमेरिका और चाइना की लड़ाई चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा की वजह से चल रही है। टिकटॉक ऑलरेडी इन बहस है, ये यूके यूएस के जो है ना यूजर्स, वो इसको बैन करना चाहते हैं। मैंने 2-3 उनकी स्पीचेस सुनी है जिसमें टिकटॉक स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था डेटा लीकेज की वजह से। जैसे ये आईफोन वाली बात है अभी, क्योंकि जब ये पब्लिक का जो डेटा है, ये बहुत बहुत बड़ी पावर होती है डेटा, और ये बहुत बड़ी वॉर चाइना और उसमें चल रही है 5G को लेके कि जो बंदा 5G को लीड करेगा अल्टीमेटली वो हैंडल करेगा डेटा को पूरी दुनिया के। तो ये एक बहुत बड़ा पंगा है जो इसमें लिखा हुआ है ना, डेटा। इस डेटा के वर्ड को आम आदमी इतना इंपॉर्टेंटली समझ नहीं पा रहा होता, बट असल में जो मसला है, असल में जो लड़ाई है, वो जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और वो सारा कुछ है, एवरीथिंग इज लिंक टू द डेटा, कि यूज़र्स का डेटा जो उनके पास स्टोरेज होगा। बट क्योंकि मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों के हट के ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ना, ये मेनली चाइना के साथ जो हालात चल रहे हैं उसमें ये बताने के लिए दिया है कि आपको इकोनॉमिकली हम कितना इफेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें कंट्री की प्रेस्टीज होती है, मतलब एक स्टेप उन्होंने लिए तो आपको इन रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ करना है। अब ज़रूरी नहीं कि हर रिस्पॉन्स में बम बारूदी चलाया जाए, तो इकोनॉमिकली हिट करना ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा रिवेंज है, एक रिवेंज का तरीका है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब बड़ा मजे का स्टेप लगा। दुनिया में जितनी बड़ी आबादी है इंडिया में, तो ट्रेड में देखा जाए और चाइना, और अगर इंडिया के ट्रेड का कंपैरिजन किया जाए तो चाइना की एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है। और ये जो जितने यूज़र्स हैं, इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट चाइना को जा रहा होता है। तो इसको ब्लॉक करके एक मैसेज दिया जाता है कि वी कैन हिट यू फ्रॉम दीज पॉइंट ऑफ व्यूज। बट अल्टीमेटली ये सारा डिसीजन जो बाइकआउट चाइना को लेके पब्लिक लेवल पे था, मेरे ख्याल से अब वो गवर्नमेंट लेवल पे चला गया, जो कि
इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अच्छी बात बात। है, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ को लेकर। ओके, तो इन ऐप्स में जूम और पबजी इंक्लूडेड नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल से जूम और पबजी भी इंक्लूड हो जाए तो फिर बिल्कुल ही सारी ऐप्स खत्म हो जाएंगी, यही दो रह गई चाइनीज। ये अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो यूज जूम का बहुत ज़्यादा हो बहुत रहा है, ज़्यादा हो गया है। ऑनलाइन वो उसमें, और पबजी तो मेरे ख्याल से हर बंदा ही खेल रहा है, एडिक्ट हुए हुए लोग PUBG सिवाय के। हम लोगों के, मेरे ख्याल से हम ही बचते हैं, बाकी सारे पबजी खेल रहे हैं। तो ये दो एक बहुत बड़ी, मे बी ये फेज वाइज चल रहा हो, पहले फेज में ये किए हैं और अगर आगे फ्यूचर हो में भी सकता है। हालात ऐसे ही चलते रहे तो शायद अगले फेज में कुछ और हो जाए, या उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और प्रैक्टिकल उस साइड पे चल जाए। तो आप But लोग भी- क्या चाहते हैं कि जूम और पबजी बैन हों या इनको बैन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, वैसे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में जो इंडिया और चाइना के ये चल रहे हैं, ये हालात सेटल होने की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ की तरफ से अगर मतलब दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे। कोई ट्रेड से हिट होता है या जैसे होता है, बट जैसे भी हो के इट शुड सेटल किसी भी Settle तरह मतलब से। ऐसे नहीं हो सकता ना, एक बहुत स्ट्रांग हो जाए और एक बहुत वीक हो जाए। मतलब ऑब्वियसली एक बैलेंस दोनों के बनाना लिए है। विन विन पोजीशन होनी चाहिए हाँ। ना, तभी सेटल होता है मामला, वरना सेटल तो नहीं होता। तो दोनों के लिए विन विन पोजीशन होनी चाहिए। उसमें ऑब्वियसली इंडिया को भी अपने पूरे स्टैंड लेने चाहिए, दिखाने के लिए कि वी आर नॉट वीक, और चाइना तो कर ही रहा है। तो मेरे ख्याल से एक विन विन सिचुएशन तभी बन सकती है जब दोनों को, अगर एक बंदे को फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो जब तक उसे ये फील नहीं होगा कि मुझे भी हिट हो सकता है, वो विन विन सिचुएशन की तरफ आएगा ना। ओके। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से एक अपना रिएक्शन दिखाने के लिए एक अच्छा डिसीजन है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो आगे फॉलोअप में शायद फर्दर ऐसे डिसीजंस आए। आप लोगों को Let's क्या see, लगता है क्या होता है आगे? आने वाले टाइम में क्या पबजी बैन हो रही है या कुछ और चीज़ों पे बैन लगना शुरू होगा? अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट करके बताएं, और कोई और पॉइंट आप चाहते हो डिस्कस करना तो हमें नीचे लिंक दे दें या नीचे उसके बारे में डिस्कशन करें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज।